हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल गणित का अध्ययन। बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे पॉलिनोमियल्स। तो आज हम पॉलिनोमियल्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 2.3। तो उसमें है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए बच्चों, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, और अगर इसके फैक्टर हुए एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी इक्वल 0, ये उसके क्या हुए, फैक्टर हुए। तो बस हमें क्या करना है, इनके फैक्टर करने हैं। और अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स के फैक्टर निकलते हैं, उसको हम अगर पॉलिनोमियल में, जैसे यहाँ पर मैं x इक्वल ए, इसी पॉलिनोमियल में ये पुट करूंगी ना, तो मुझे मिलना चाहिए इक्वल में 0, तो ही वो इसका फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज क्या है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन ऑफ फैक्टर। हमें बताना है कि x प्लस वन इनमें से किस किस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें x प्लस वन इक्वल 0 यानी x इक्वल माइनस वन जो वैल्यू है वो पुट करके देखनी होगी। अगर हमें यानी px इक्वल 0 मिलता है तो वो हमारा फैक्टर निकलेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, पुटिंग x प्लस वन इक्वल 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x इक्वल माइनस वन, जो कि हमें इसमें पुट करके देखना है। तो हम किसका यूज करेंगे, हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पर। तो हम लिख देंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px हमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन रिमाइंडर is given बाय, मैं क्या पुट करना है, p माइनस वन। तो देखिए यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ x की जगह हमें क्या करना है, माइनस वन पुट करना है। माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। तो ये माइनस वन का क्यू अगर करेंगे तो माइनस वन होगा, और अगर माइनस वन का स्क्वायर करूँगी मैं तो वन होगा। ये माइनस वन और ये प्लस और माइनस वन क्या होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस वन। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गए, है ना। तो हमें क्या मिला, 0 मिल गया। अगर हमें 0 मिल जाता है तो वो क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर p माइनस वन इक्वल 0 हेंस x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस हमें क्या करना है, हमें ये जो आपको पॉलिनोमियल दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर x इक्वल माइनस वन वैल्यू पुट करके देखनी है। अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर निकलता है। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये मैं नहीं कराऊंगी। मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ना, और इसको भी आप कर सकते हैं क्योंकि हमें एक्स के ओनली माइनस वन ही पुट करना है। तो देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको पहले लिख के बताया था वो आप लिख लें। यहाँ पर मैं सीधा वैल्यू यहाँ पर पुट कर रही हूँ, p माइनस वन इक्वल क्या होना चाहिए, 0। तो देखिए माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू, एक्स की जगह माइनस वन प्लस रूट टू। तो देखिए माइनस वन का क्यूब हो गया माइनस वन, माइनस माइनस वन का स्क्वायर हो गया वन। और यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये वाला माइनस, क्योंकि इसका वन का जो है इधर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस टू प्लस रूट टू, और ये जो रूट टू है वो यहाँ आ जाएगा।
तो देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलेगी। ये देखिए -1 और -1 हो गया -2 और ये +2, तो ये तो कैंसिल हो गई और हमारे पास बचा √2 और एक और √2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2√2। राइट फ्रेंड्स, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई, यानी कि ये आया मेरे पास p-1 इज नॉट इक्वल 0 आया, तो ये हमारा क्या है, फैक्टर नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख देती हूँ, सिंस रिमाइंडर p-1 is not equal 0, hence x plus 1 is not a factor, not a factor of हमारा पॉलिनोमियल जो था x³ -2 प्लस √2 x प्लस √2। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी के जो 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g(x) इज अ फैक्टर ऑफ p(x) इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वही हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें एक x+1 करके g(x) दिया हुआ है, वो हमें बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, हमें यूज करना है फैक्टर थ्योरम का। तो देखिए बच्चों, हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। px हमारा क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 एंड gx हमारा है x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x plus 1 equal 0, we get x equal -1। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे p-1। अब देखिए 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 x की जगह -1 और ये वाला -1। 2 अगर -1 का क्यूब होगा तो माइनस का 1 आएगा, तो ये हमारा -2 हो गया, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होके 2 आ गया और ये -1। तो देखिए ये हमारा -2 और ये +2, कैंसिल हो गए और ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गए। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया p-1 इक्वल 0। अगर ये 0 हमें मिल गया, इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर है। तो यहाँ हम लिख देंगे सिंस रिमाइंडर p-1 equal 0, hence gx is a factor of px। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ, हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड वाला आप खुद से करिए। थर्ड क्वेश्चन, px इक्वल x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 और प्लस 6 और ये हमें दिया हुआ है gx x माइनस 3। तो हम लेंगे यहाँ पर पुटिंग x माइनस 3 इक्वल 0, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x इक्वल 3। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगी p3। तो देखिए ये 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का अगर मैं क्यों करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 27 माइनस ये देखिए 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। अब देखिए इसको हम, ये है 27, 3 और 6 ये प्लस की वैल्यू है, यानी कि ये हो गया 27 प्लस 9, तो यानी 36 माइनस 36 हमें मिल गया 0। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा 0 आ गया है तो उसका मतलब क्या है कि ये इसका gx जो है px का फैक्टर है। सिंस रिमाइंडर p3 इक्वल 0, hence gx is a factor of px। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है।
देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे पॉलिनोमियल है उनमें, और हमें फैक्टर उसने बोला है कि x माइनस वन जो है वो इनका फैक्टर है। तो देखिए फर्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अगर वो बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है, यानी कि हमें क्या करना है, एक्स इक्वल वन यहाँ पर पुट करना है। तो देखिए मैं लिखूंगी यहाँ एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, वी गेट एक्स इक्वल वन। तो मैं यहाँ पुट करूंगी पी वन इक्वल, ये क्या होना चाहिए, इसका इक्वल में जीरो होना चाहिए, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस के, वन यहाँ पर मैंने पुट किया, वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के। तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, वो ये वन और प्लस वन यानी टू हो गया, टू प्लस के। और अगर ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए जीरो, ठीक है। तो अगर ये जीरो होगा तो के इक्वल आएगा माइनस टू। तो हमें के की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमने निकाल ली है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, hence रिमाइंडर v1 इक्वल जीरो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमें मिला के इक्वल माइनस टू। इसी टाइप से हम के की वैल्यू सारे क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बता देती हूँ, बाकी के दो आप खुद से सॉल्व करें। तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, पी एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। तो वही हमें पुट करना है, एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, पुटिंग एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, वी गेट एक्स इक्वल वन, पी वन इक्वल के, एक्स स्क्वायर की जगह में लिखा वन स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन। ये वन स्क्वायर है तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये के ही हो जाएगा, माइनस रूट टू प्लस वन। अब देखिए आपको क्या मिला, के माइनस रूट टू प्लस वन, राइट। तो हमें पहले तो यहाँ लिखना पड़ेगा, सिंस पी वन इक्वल जीरो, सिंस एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, hence रिमाइंडर पी वन इज इक्वल टू जीरो। तो मैं इसको जीरो को इक्वल में ले लूँगी, के माइनस रूट टू प्लस वन इक्वल जीरो, क्योंकि हमें क्या लेना है, पी वन इक्वल जीरो, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा ये हो गया, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या दिख रहा है, माइनस का रूट टू दिख रहा है और प्लस का वन दिख रहा है ना। तो जो रूट टू है वो हमारा प्लस का हो जाएगा और जो प्लस वन है वो हमारा माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगी रूट टू माइनस वन, यही जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है यही है हमारी के की वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज, हमें फैक्टर करने हैं। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 12x स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन। हमें इनके क्या है, फैक्टर करने हैं। जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है उसका हमें फैक्टर करना है। तो देखिए एक मैं आपको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बताती हूँ, मैंने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें इसका फैक्टर करना है तो क्या होना चाहिए, जैसे अगर
ये आपको एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है ए, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो इन दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, ए और सी। और ये आपको बी एक्स जो दिखाई दे रहा है, यानी कि जो एक्स का कोफिशिएंट क्या है वो बी है, वो ए प्लस बी हम इसको मान लेते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स मान लेते हैं, यानी कि ये वैल्यू आनी चाहिए ऐड करके। तो ठीक है, इसी टाइप से हम देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 12, और ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो हम दो नंबर हमारे पास मान रहे हैं मैंने ए और बी, अगर मैं उनका मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए 12। और अगर मैं उनको ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिलना चाहिए -7। क्या मिलना चाहिए, -7। तो देखिए, अगर इनके मैं फैक्टर लिखूंगी 12 के, तो जैसे मैंने फैक्टर लिखा 1 2 6 3 4, राइट। अब देखिए, अब इन फैक्टर्स में किन्हीं दो में हमें ऐसे दो फैक्टर मिल जाएंगे जिनको अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, -7 मिल जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा 3 और 4। तो देखिए, अगर मैं -3 और -4 ले लूँ तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। और अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -7। बस हमें यही चाहिए। तो देखिए, हम किस टाइप से लिखेंगे इसको, 12x² माइनस, क्या मिले थे हमें, 4x, ये और 4 और 3 हमें फैक्टर मिले थे ना। तो या तो आप इसको ऐसे ही लिख लें, -4 और -3x। ये देखिए, अगर मैं -4x और -3x करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके 12x², और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा -7x। ये हमारे फैक्टर हो गए हैं। अब देखिए, 12x² और 4x से मैं क्या करूंगी, कॉमन लूंगी 4x। तो यहाँ क्या बचेगा, ये डिवाइड हो जाएगा इसमें। तो 4 3 जा 12, और एक एक्स बचा -1। अब यहाँ पर क्या निकल रहा है, -1 को मना रहा है, ये आ जाएगा 3x - 1। तो देखिए, एक हमारा फैक्टर आया 4x - 1, दूसरा आया 3x - 1। बस, तो इजी है। हमें क्या करना है, हमें बस पहले फैक्टर हम निकाल लें कि कौन से दो नंबर होंगे जिनसे हमें मल्टीप्लाई में हमें जो नंबर चाहिए वो मिल रहा है, और ऐड करने पर जो नंबर चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम क्वेश्चन, 2x² + 7x + 3। अब देखिए, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए, 2 और 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, 6x²। ठीक है, तो ए और सी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये क्या मिला मुझे, 6x², और जो आपका मिडिल है वो क्या है, 7x। यानी ऐड करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, क्योंकि सारे जो हमारे सिंबल हैं वो क्या है, प्लस ही हैं, तो ऐड करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 7x मिलना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं लिखूं 6x और x, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6x² मिल जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे मिल जाएगा 7x। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें हमारे फैक्टर मिल गए हैं। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर 2x² + 6x + x, इसको हमने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, +3 इक्वल, यहाँ मैंने 2x कॉमन निकाला, x + 2 3 जा 6, यहाँ प्लस कॉमन आ जाए, +1 कॉमन आ जाएगा, और ये आया x + 3। तो ये हमारे फैक्टर हो गए, x + 3 और 2x + 1। ठीक है बच्चों, आप इसी टाइप से फैक्टर निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 6x² + 5x - 6। अब हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए, ये देखिए, ये क्या है 6x², ये क्या है -6, तो कितना हो गया, ये हो गया -30x², और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिलना चाहिए हमें 5x। ठीक है, तो हम देखते हैं फैक्टर। देखिए, आप कौन कौन से हो सकते हैं, अगर मैं लूँ 9 और 4, क्या लूँ, 9 और 4, तो देखिए, ये मैंने लिया 9x और 4x। ठीक है, अब क्योंकि हमें जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है वो माइनस में चाहिए, तो मैंने लिया -9x 4x। तो ये हो गया, देखो मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगी इनका तो मुझे मिलेगा -36x²। और
देखिए अब हम ये कैसे पता करेंगे कि हमें ये वाला माइनस का करना है कि ये वाला करना है। तो देखिए ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें चाहिए प्लस का 5x चाहिए। तो अगर मैं ये माइनस का 9x लिख रही हूँ और प्लस का 4x लिख रही हूँ, तो मल्टीप्लाई तो ठीक है, ये -30x² आ गया, लेकिन ये हमारा अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 5x मिलेगा, राइट, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लस का 5x। तो प्लस का 5x कैसे मिलेगा, अगर मैं माइनस का 4x लिख दूं और प्लस का 9x लिख दूं तो मुझे मिल जाएगा प्लस का 5x। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमें फैक्टर मिल गए हैं 9x और 4x। तो यहाँ मैं लिखूंगी 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगी, 3x कॉमन आ जाएगा। देखिए 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये प्लस 3। अगर हम माइनस का कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर जो नंबर है वो हमारे प्लस के हो जाएंगे। तो ये देखिए ये आ गया 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 हमारे फैक्टर निकल आए। ठीक है बच्चों। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट वाला क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी का, यानी कि -12x²। और हमें जो सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर हमें चाहिए -x। तो देखिए 12 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 और 3 इनके फैक्टर होते हैं। तो अगर मैं लिखूँ 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, है ना, 4 3 ज़ा 12। अगर मैंने लिखा -4x और प्लस का 3x, तो इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, -4 12x², राइट। और अगर मैं माइनस का 4x से 3x, यानी ये हम अगर दोनों को माइनस कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का x मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे तो ये मुझे मिला 3x माइनस 4। यहाँ पर आया 1 कॉमन, ये हो गया 3x माइनस 4। तो हमारे फैक्टर आ गए 3x माइनस 4 और x प्लस 1। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए बच्चों हमें फैक्टराइज ही करने हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पिछली बार जो पॉलिनोमियल थे वो क्या थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टर कितने होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, वो हमारा क्या है, इसकी डिग्री 3 है, यानी कि ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इनके जो फैक्टर होते हैं वो 3 होते हैं। तो देखिए इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो सबसे पहले बच्चों इसमें देखिए हमारे पास कोई क्लू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम खुद से वैल्यू लेंगे और यहाँ पर पुट करके देखेंगे। तो जैसे मैंने लिया यहाँ पर x इक्वल 1, क्या लेंगे हम, x इक्वल 1। तो मैंने लिखा पुटिंग x इक्वल 1, वी गेट, हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए 1 का क्यूब माइनस 2 1² माइनस 1 प्लस 2, ये 1 क्यू हो गया हमारा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो ये देखिए फॉर्चुनेटली हमारा जो है P1 इक्वल 0 आ गया है, यानी कि क्या हुआ कि जो x इक्वल 1 है वो हमारा इसका फैक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या मालूम चल गया, हमें पता चल गया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो उस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 से मैं ये हमारा जो पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इससे डिवाइड दे सकती हूँ और मुझे रिमाइंडर थ्योरम से मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं इसको, ये देखिए आप, अब आप इसको ये देखें कि इनका हम डिवाइड कैसे करते हैं। ये देखिए पॉलिनोमियल यहाँ पर मैंने लिखा x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, और ये हमारा -1 जो हमारा फैक्टर है x माइनस 1, उससे हमें डिवाइड करना है।
तो हम टू टर्म लेके चलेंगे, जैसे ये एक्स है राइट, और यहाँ पर क्या है एक्स क्यू, तो हमें नीड क्या है, हमें नीड है एक्स स्क्वायर की, है ना, एक्स स्क्वायर की हमें नीड है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से मैं एक्स में अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया मेरा एक्स क्यू माइनस, ये -1 का अगर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। ये इनका तरीका है सॉल्व करने का। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, नीचे हम जो नंबर्स है संख्या हैं उनको माइनस की, जैसे हम डिवाइड में करते हैं माइनस करते हैं वैसे ही ये देखिए माइनस, तो ये हमारा प्लस हो गया राइट, तो ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर ये क्या है -2x² और नीचे क्या है +x² है, तो अगर -2x² में से मैं x² माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा माइनस का स्क्वायर। ठीक है, और बाकी जो हमारी टर्म है वो हम नीचे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा है -x² दिखा रहा है, ये क्या है x है, तो हमें नीड क्या है, हमें चाहिए माइनस का x, क्योंकि अगर मैं माइनस का x से x में मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा -x²। ये हो गया -1 का मल्टीप्लाई -x में होगा तो प्लस का x। ठीक है, आगे वही हम, ये मेरा प्लस हो गया और ये मेरा माइनस, हमारे यानी कि आपको ये है कि जो हमारे सिंबल हैं वो चेंज हो जाते हैं, अगर माइनस है नीचे तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखिए ये मेरे कैंसिल हो गए, क्योंकि ये -x² और नीचे है +x², और ये देखिए ये -x और नीचे भी -x, तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों, तो ये हो गया -2x प्लस का 2। अब देखिए यहाँ है x और ये क्या है -2x, मतलब हमें चाहिए -2। ठीक है, अब मैं -2 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो गया -2x, और -2 और -1 का मल्टीप्लाई करके हो गया प्लस का 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा प्लस माइनस जो कि कैंसिल होके मुझे मिल गया 0। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, मतलब हमें एक और जो है फैक्टर मिल गया है, तो px इक्वल, एक तो मेरा फैक्टर था क्या x-1, और दूसरा हमने निकाला x² माइनस x माइनस 2। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको एक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया है, अब हमें इसके फैक्टर करने होंगे। ये देखिए ये तो मैं ऐसे ही लिख दूंगी यहाँ पर x-1। ठीक है, अब इसके फैक्टर जैसे हम कर रहे थे अभी तक वैसे ही हम फैक्टर कर लेंगे, तो ये देखिए मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलना चाहिए, -2x² मिलना चाहिए, और माइनस से प्लस करने पर मुझे मिलना चाहिए -x। तो ये देखिए मैं इसको लिखूंगी x² -2x प्लस x। ये देखिए अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा -2x², और अगर मैं इनका माइनस सब्ट्रैक्ट करूंगी तो -2x प्लस x हो जाएगा -x, जो कि वही हमें चाहिए। तो ये देखिए x-1, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ये हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये यहाँ पर मैं x कॉमन लूँगी तो ये हो गया x-2, यहाँ से +1 कॉमन आ जाएगा, ये हो गया x-2। तो हमारे पास देखिए क्या क्या फैक्टर हो गए हैं, x-1, ये आया x+1, नेक्स्ट आया x-2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहले आपको कोई एक वैल्यू लेनी है, उसको पुट करना है, उसके बाद यदि वो उसका फैक्टर निकलता है तो हम फिर उसका डिवाइड देंगे, और नेक्स्ट हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा, फिर हमें उसका भी फैक्टर निकालना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं थर्ड। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो वही हम पहले x इक्वल 1 पुट करके देख लेंगे, पुटिंग x इक्वल 1 वी गेट, तो यहाँ पर मैं पुट करूँगी p1 इक्वल, ये देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें x 1 पुट करूँगी 1³ प्लस 13 1² प्लस 32 1 प्लस 20, यहाँ पर हो गया 1 प्लस 13 प्लस 32
प्लस, अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने क्या पुट किया, x इक्वल 1, जिससे हमें p1 इक्वल 0 नहीं मिला। तो हमें क्या करना होगा, हमें कोई दूसरी वैल्यू पुट करनी होगी। तो देखिए जैसे ये आपको पुट करके देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी वैल्यू पुट करें, जरूरी नहीं कि उसका हमें 0 इक्वल में मिल जाए। तो x इक्वल 1 से हमें नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल -1 हम पुट करके यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए मैंने लिखा x इक्वल -1, तो p -1 इक्वल -1 का क्यूब प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। ये -1 का क्यूब अगर होगा तो -1 मिलेगा, प्लस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13, यहाँ पर हुआ -32 प्लस 20। अब देखिए फ्रेंड्स, -1 और -32 हो गए माइनस का 33, और 20 प्लस 13 भी हो गए प्लस का 33। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिला -1 के लिए 0 वैल्यू हमें मिल गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x प्लस 1, यानी कि क्योंकि हमने x इक्वल -1 रखा था, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। और अगर ये इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे और हमें रिमाइंडर जो है वो 0 मिलना चाहिए। तो देखिए हम पॉलिनोमियल यहाँ पर मैंने लिखा x³ 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब मैंने यहाँ पर लिखा x प्लस 1। उसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए अगर आपको यहाँ x दिख रहा है, हमें चाहिए x³, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर x², क्योंकि ये मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर x³, क्योंकि हमने ये सीखा भी था। ये देखिए अगर मैं लिख रही हूँ x जो इसकी पावर क्या है 1, और ये लिखा मैंने x की पावर 2, और इनका मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये जो आपको एक्सपोनेंट दिख रहे हैं वो क्या ऐड हो जाते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ये x² का अगर मैं मल्टीप्लाई बनना करूँगी तो ये हो जाएगा x², नीचे माइनस फिल आउट हो गया। ये 13x² माइनस x² होगा तो मेरे पास आया 12x² प्लस बाकी टर्म है वो हम नोट कर लेंगे प्लस 20। देखिए अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर है 12x², मेरे पास यहाँ पर है x, तो हमें चाहिए प्लस का 12x। ठीक है, अब देखिए इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो गया मेरा 12x² प्लस x, ये मेरा हम माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। 32 में से -12x अगर मैं करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 20, प्लस का 20x प्लस 20। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्लस का टी, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगी तो ये आएगा मेरा dx, जो कि ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब ये फैक्टर मिल गया है, तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक तो हमारा x प्लस 1 था, और दूसरा मिला हमें x² प्लस 12x प्लस 20। बस अब हम इसके भी फैक्टर निकालेंगे। ये हो गया x प्लस 1, देखिए ये क्या है 20, तो हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 20x² और ऐड करने पर आना चाहिए 12। तो अगर मैं लूँ 10 और 2, मैं क्या लूँगी 10 और 2 लूँगी, तो देखिए 10 2 से 20 और 10 और 2 हो जाएगा हमारा 12। तो x², ये आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन से होंगे, जरूरी नहीं है कि हम मतलब कोई भी हो जाए, जैसे फैक्टर तो 4 और 5 भी है, लेकिन हम 4 और 5 को ऐड कर रहे हैं तो वो ओनली 9 ही हो रहा है ना। तो हमें खुद से देखना है कि क्या हम फैक्टर लिखें ऐसे जो हम ऐड करने पर 12 मिल जाए। तो हम क्या लिखेंगे, मुझे मिला 10x और 2x प्लस 20। ये देखिए x प्लस 1, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन लिखा मैंने, तो ये क्या आया x प्लस 10, यहाँ पर 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर भी x प्लस 10। ठीक है फ्रेंड्स, x प्लस 1, ये हमारे फैक्टर आ गए x प्लस 10 और x प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व करें, इतना टफ नहीं है, अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।